हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस की ड्राइंग बनाना सीख लिया था। आज हम ये बात करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए क्या हमें कुछ रूल रेगुलेशंस का ध्यान रखना है, या इक्विपोटेंशियल सरफेस यूं कहें कि हमें कुछ फिजिकली कुछ बताती है या नहीं बताती। चलो इसी बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है, ऐसा आगे की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म है। तो इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगी वो तो हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इस यूनिफॉर्म का मतलब है इसकी वैल्यू फिक्स है और डायरेक्शन भी फिक्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आगे की तरफ है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके जस्ट क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर। और इस सारी के ऊपर पोटेंशियल क्या होने वाला है, सेम। इसके ऊपर मान लीजिए 20 वोल्ट का पोटेंशियल है, 20 वोल्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। पहली बात तो इस 20 वोल्ट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस फील्ड के अंदर अगर मैं दूर से 1 कूलम चार्ज को यहां तक लाऊंगा तो मुझे 20 कवर करना पड़ेगा। फील्ड के उल्टा मुझे जोर आएगा, मुझे 20 कवर करना पड़ा, मैंने यहां पोटेंशियल करी है 20 वोल्ट। अब आप इससे कुछ कदम आगे आए, यहां मान लीजिए आप आ जाते हैं इससे x कदम इधर, तो आप अंडरस्टूड सी बात है कि यहां तक 20 था तो यहां तक 1 कूलम लाएंगे तो थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। यानी इधर आप आए तो मान लीजिए यहां तक आपको करना पड़ा थोड़ा सा ज्यादा, 22 जूल कवर करना पड़ा 1 कूलम को यहां से यहां लाने में। मतलब यहां से यहां 2 वोल्ट एक्स्ट्रा करना पड़ा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चले, एक्स्ट्रा करना पड़ा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप यहां से x आगे और चलेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। अब आप अंडरस्टूड सी बात है, समझदार हैं कि यह फील्ड एक जैसा है, तो जितना इस x कदम में जोर आएगा अगले x में भी तो उतना ही जोर आएगा। यानी यहां कितना वर्क होगा, 24 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। अगर मैं इतना ही कदम फिर आगे जाऊं, x ही कदम फिर आगे जाऊं तो कितना हो जाएगा, 24 है तो यहां 26 वोल्ट हो जाएगा। तो यहां x कदम, हर x कदम पे 2-2 वोल्ट बढ़ता जाएगा, यानी 28 वोल्ट हो जाएगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ऐसे दिखाएंगे। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस की ड्राइंग का एक तरीका ये, यूं तो इसमें हजारों इक्विपोटेंशियल सरफेस का, करोड़ों इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएंगे यूं फटाफट, कितनी बना लो। लेकिन उसका मीनिंग तब निकलेगा अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस से फील्ड के बारे में जानकारी चाहते हो। तो बनाने का तरीका ये रखना है कि यहां जो गैप ले, मतलब इन दो सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपका 2 है, 2, तो अगली 2 में भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 का ही होना चाहिए। मतलब अगली में भी फिर 2 का ही होना चाहिए और अगली में भी फिर 2 का ही होना चाहिए। हम ये नहीं करें कि 2 जरूरी है, क्या पता 20 के बाद 24 बना लो। लेकिन अगर आपने 20 के बाद 24 बनाया तो 24 के बाद 28 बनाओ और 28 के बाद 4 और ज्यादा 32 बनाओ। यानी क्या लेके हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना पसंद करते हैं, ताकि हम फील्ड की जानकारी दे पाए। वो तरीका है कि पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स लेके बनाओ। आप कहोगे फिक्स लेके बनाते हैं, चलो चलो सर फिर उसका कैसे बनाएंगे बताइए जरा। पहला केस है, ई है यूनिफॉर्म है, फिक्स है, जो मैंने अभी भी बनाया। ये लो, फील्ड अगर फिक्स है, सब जगह सेम वैल्यू है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएंगी यहां मान लीजिए V1 वोल्ट है, तो अगली यहां दिखाएंगे कितनी दूरी पर, x दूरी पर, उसका V2 वोल्ट, यहां हो जाएगी V3 वोल्ट, यहां हो जाएगा V4 वोल्ट, और V4 ग्रेटर होगा, V3 ग्रेटर होगा, V2 ग्रेटर होगा, V1, और इन सारों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V4 माइनस V3 बराबर लेंगे V3 माइनस V2 बराबर लेंगे V2 माइनस V1। इन सारों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम लेंगे, और ये गैप यहां x दिखाया तो यहां भी x दिखाएंगे और यहां भी x दिखाएंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं कह दूं कि फील्ड इंक्रीजिंग है, आगे की तरफ फील्ड है, और वो आगे की तरफ फील्ड यहां तो हाई है इस रीजन में, यहां लो है, और यहां वेरी लो है। अब आप बताइए कि मान लीजिए यहां आपका पोटेंशियल यहां है 20 वोल्ट, मैंने कहा 22 वोल्ट वाली सरफेस बनाओ, यहां आ गई आपकी 22 वोल्ट वाली सरफेस। इतना कदम आगे जाने पे
x कदम आगे जाने पे आपका 2 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़ गया। लेकिन यहां इस रीजन में फील्ड कम है, तो इस बार 2 वोल्ट बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। यानी 20 से 22 जाने में अगर x कदम चलना पड़ा है तो यहां वाले कदम 2x यानी x से ज्यादा चलेंगे, तब 22 से क्या होगा, 24 होगा। और इस रीजन में फील्ड और भी कम है, और भी कम है, और भी कम। तो अब 20 के बाद 22 हो गया, 22 के बाद 24 बनाएंगे, 24 के बाद 26 बनाएंगे। लेकिन यहाँ फील्ड वेरी लो है, और अगर वेरी लो है तो 2 वोल्ट बढ़ाने के लिए हमें बहुत कम जोर आएगा। तो बहुत दूर जाने पे, यानी इतना दूर आने के बाद 26 वोल्ट का पोटेंशियल मिलेगा। यानी जहां फील्ड हाई होगा वहां सरफेसेस में गैप कम दिखाएंगे, जहां फील्ड लो हो जाएगा वहां गैप ज्यादा दिखाएंगे, जहां फील्ड वेरी लो हो जाएगा वहां गैप और भी ज्यादा दिखाएंगे। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस की ड्राइंग में एक बात का ध्यान रखना होता है कि जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस की ड्राइंग बनाएं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखें, दो सेम रखें। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का सेम रखें, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप लेंगे तो जहाँ हाई फील्ड हो वहाँ गैप कम दिखाएं, जहाँ लो फील्ड हो वहाँ गैप ज़्यादा दिखाएं, जहाँ और लो फील्ड हो वहाँ गैप और ज़्यादा दिखाएं। तो अगर मैं तीसरा कि ये तो था फील्ड इंक्रीजिंग, अगर मैं इसी तरह तीसरे केस में कहूँ कि आगे की तरफ फील्ड है और वो फील्ड डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब डिक्रीजिंग फील्ड है। अगर डिक्रीजिंग फील्ड है तो मतलब यहां होगा वेरी लो, यहां लो, यहां होगा हाई। तो अगर ये पहली सरफेस मेरी है कितने वोल्ट की, ना लेता हूं 20 वोल्ट की, और इतनी दूर जाने पे आया कितने वोल्ट, इधर चला मैं फील्ड के उल्टा चलूंगा पोटेंशियल बढ़ेगा, 20 से 22 आ गया। अब यहां आगे हाई है तो यहां 2 बढ़ाने के लिए इतने कदम चलना पड़ा, x चलना पड़ा। अब आपको x से कम चलना पड़ेगा क्योंकि यहां फील्ड कम है, तो आपको थोड़ी सी दूरी में, मतलब यूं समझो यार, फील्ड को यूं समझ लो तूफान आया हुआ है, बहुत तगड़ा तूफान है, यहां तूफान कमजोर है, यहां ज्यादा, यहां और ज्यादा। तो यहां जितना जोर x कदम में आएगा यहां उतना ही जोर x/2 कदम में आ जाएगा, मतलब कम दूरी में, क्योंकि यहाँ तूफान स्ट्रॉन्ग है तो कम दूरी चलने पे भी 20 से 24 हो जाएगा। और यहाँ और स्ट्रॉन्ग है, फील्ड और स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ मामूली सा चलने पे भी, x/3 चलने पे भी पोटेंशियल 24 से 26 हो जाएगा। कहने का मतलब है जहां हाई फील्ड हो वहां गैप कम दिखाओ, जहां लो फील्ड हो वहां गैप ज्यादा दिखाओ, जहां हाई हो गैप कम दिखाओ, लो हो गैप ज्यादा दिखाओ। और अगर फील्ड हर जगह सेम हो तो गैप हर जगह सेम दिखाओ। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो आपको पॉइंट चार्ज की जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं उनको थोड़ा केयरफुली बनाना चाहिए। जनरली हम रफली बना देते हैं स्फेरिकल, लेकिन उसका जो सही तरीका है बेटा, सही तरीका आपसे कोई कह दे कि सही क्या है, जैसे मैं 2 ड्राइंग बना देता हूं, 2 ड्राइंग बना के दिखाता हूं। अगर मैंने कहा बताओ बच्चों इनमें से कौन सी इक्विपोटेंशियल सरफेस की ड्राइंग बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये एक फिगर है, देखिए ये दूसरी फिगर है, ये दूसरी फिगर है, ये दूसरी फिगर है। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में कौन सी बेस्ट ड्राइंग है, तो ये बेस्ट नहीं है, क्योंकि यहां यूं लग रहा है यहां भी गैप उतना ही, यहां भी गैप उतना ही दिखाया गया है, और यहां फील्ड हमें पता है फील्ड क्या है, हाई है, और यहां फील्ड क्या है, लो है। और मैंने अभी भी कहा था जहां फील्ड लो हो वहां गैप ज्यादा दिखाना है, जहां फील्ड हाई हो वहां गैप कम दिखाना है। यहां देखिए ये सही रिप्रेजेंटेशन है, ये बेस्ट नहीं, गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है कि यहां फील्ड हाई था गैप कम दिखाया, यहां फील्ड लो हो गया, इस रीजन में 4 से दूर जाएंगे फील्ड कमजोर हो जाएगा, फील्ड कम हो गया तो गैप ज्यादा, या फील्ड और कम हो गया गैप और ज्यादा। लेकिन ये जब ड्राइंग बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि ये V1 है, ये V2 है, और ये V3 है, और ये V4 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू V4 - V3 बराबर होगा
V3 माइनस V2, यानी ये डिफरेंस सेम लिया गया है और गैप का फर्क दिखाया गया, और V2 माइनस V1 बराबर है। तो हमेशा ध्यान रखें, जहां फील्ड हाई हो वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस में गैप कम दिखाना है, जहां इक्विपोटेंशियल सरफेस में गैप ज्यादा हो वहां फील्ड लो होगा, या यूं कहें जहां फील्ड लो होगा वहां सरफेसेस में गैप ज्यादा होगा। देखिए, तो इस प्रकार हम यूं भी कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की ड्राइंग हमको फील्ड का मैग्नीट्यूड बताएगी, फील्ड के मैग्नीट्यूड की जानकारी देगी, फील्ड के मैग्नीट्यूड की जानकारी देगी कि कहां ज्यादा है और कहां कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस तरह की इक्विपोटेंशियल सरफेस बनी हुई है, ठीक है, ये है 2 वोल्ट, ये है 4 वोल्ट, ये है 6 वोल्ट, ये है 8 वोल्ट। मेरा पहला सवाल आपसे, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? तो आपको कहना है सर ये जो सरफेसेस आपने बनाई है ना, इन सरफेसेस के जस्ट परपेंडिकुलर, आप कहोगे ठीक बात है सर, परपेंडिकुलर है, लेकिन परपेंडिकुलर तो इधर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है। तो बेटा फील्ड की डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो पोटेंशियल घटता जाता है, और फील्ड के जब हम उल्टा, तूफान के उल्टा चलेंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, फील्ड के डायरेक्शन में घटता जाएगा, फील्ड के उल्टा बढ़ता जाएगा। मन में दिल में बसा लो इस बात को, बहुत ज़रूरी है। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा और फील्ड के उल्टा बढ़ेगा। फील्ड को एक तरह से तूफान समझ लो, और तुम्हारे हाथ में एक चार्ज है और उस चार्ज को तुम फील्ड के उल्टा ले जाओगे, जोर आएगा और फील्ड की डायरेक्शन में वो अपने आप भाग जाएगा। तो फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है और फील्ड के उल्टा पोटेंशियल बढ़ता है। तो इसका उल्टा पढ़ के देखें, अगर यहाँ मैंने कहा फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है और फील्ड के उल्टा पोटेंशियल बढ़ता है, पर ये ज़्यादा लाइन इंपॉर्टेंट है, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, या यूं कहें जिधर पोटेंशियल घटता है उधर फील्ड होता है। ये 2 लाइनें अच्छे से याद करें, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, एक बात ये भी याद रखें। दूसरी क्या, इसको उल्टा पढ़ के देखो, V जहां घटता है, V जहां घटता है उधर E होगा, उधर E होगा। अब देखिए V किधर घट रहा है, इस तरफ तो V बढ़ रहा है और इस तरफ V घट रहा है, E उधर होगा जिधर V घटता है, मतलब इस तरफ E होगा। तो ये बात याद करें। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए रीजन 1, रीजन 2, रीजन मतलब एरिया, हिस्सा 1, 2, 3, तीनों हिस्सों में कहां फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, कहां फील्ड का वैल्यू ज्यादा है, तो आप कहोगे सर इस वाले रीजन में यहां गैप कम है, यहां गैप ज्यादा है, यहां गैप और ज्यादा है। तो यहां फील्ड गैप ज्यादा है तो फील्ड कम होगा, इस रीजन में फील्ड कम होगा, यहां ज्यादा होगा, और यहां फील्ड सबसे ज्यादा होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की ड्राइंग हमें ये बताएगी कि फील्ड किधर है, पहली बात फील्ड किधर है, और फील्ड की वैल्यू कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें इसे। 1-2 सवाल और बोलता हूँ मैं इस बात पे। मैंने कहा बताइए ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ऐसे ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, सिंपल सी बात। मैंने कहा बताओ बेटा फील्ड किधर है, आपको कहना है सर ये सरफेस है, इनके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। मैंने कहा परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन किधर, जिधर पोटेंशियल घटेगा उधर फील्ड होगा, जिधर पोटेंशियल घटेगा, इधर तो बढ़ रहा है, ओहो इधर घट रहा है, इधर होगा। मैंने पूछा आप बताओ इस हिस्से में, पहले हिस्से में और दूसरे हिस्से में से कहाँ, कौन से हिस्से में फील्ड ज्यादा है। आप देखिए गैप सेम लिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 2 का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो जहां गैप कम होगा वहां फील्ड ज्यादा होगा, और गैप ज्यादा होगा तो फील्ड ज्यादा होगा। सॉरी, गैप कम होगा तो फील्ड ज्यादा होगा और गैप ज्यादा होगा तो फील्ड कम होगा। लेकिन यहां तो गैप सेम दिखाए हुए हैं, ये गैप भी x है और ये गैप भी x ही है, मैंने बताया है। तो आप कहोगे सर फील्ड की वैल्यू जो पहले रीजन में है वही है फील्ड की वैल्यू दूसरे रीजन में। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी।
इसी बात पे मैं छोटा सा सवाल और पूछता हूं, अगर मैं आपसे कह देता हूं कि फील्ड लाइनें इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पैरेलल है सारी, थोड़ी बहुत टेढ़ी बन गई हो तो डोंट बी इमोशनल। ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? तो पहली बात तो इन सारी सरफेसेस, ये पैरेलल है बेटा, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया हो तो आप उसे ज़्यादा ध्यान ना दें, इन सरफेसेस के जस्ट परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा तो किस साइड परपेंडिकुलर? तो उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। मैंने कहा था जिधर फील्ड उधर होगा, फील्ड उधर होगा जिधर पोटेंशियल घटेगा, तो इधर पोटेंशियल घट रहा है, इधर बढ़ रहा है। फील्ड उधर होगा जिधर पोटेंशियल घटता है, तो इस तरफ होगा फील्ड। मैंने कहा ये पहला हिस्सा, इन दोनों के बीच में, इस हिस्से में पहला हिस्सा, ये है दूसरा हिस्सा, ये है तीसरा हिस्सा, इन तीनों रीजन में फील्ड का मैग्नीट्यूड कंपेयर करो तो गैप कम है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम लेके बनाई गई है, तो जहां गैप कम है वहां फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यानी इवन ज्यादा होगा। यहां गैप ज्यादा है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, तो ये फील्ड कम होगा, और यहां गैप सबसे ज्यादा है तो फील्ड का स्ट्रेंथ और भी कम होगा, और भी कम होगा। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। काफी हद तक तो हमने रिलेशन सीख लिया है, क्या क्या बातें अब तक हम जान चुके हैं। अब तक हम ये जान चुके हैं कि ई वेक्टर है, एक बात, यस, वी स्केलर है, दूसरी बात। तीसरी बात हम ये जान चुके हैं कि जिधर ई होता है उधर पोटेंशियल घटता है। ई अगर इधर है तो यहाँ V1, यहाँ V2, यहाँ V3, तो V1 ज़्यादा होगा, V2 कम होगा, V3 और कम होगा, मतलब ई के डायरेक्शन में जाने पे V घटेगा। लेकिन अब हम एग्जैक्टली ये जानना चाहते हैं कि अगर हमें E गिवन हो तो V कैसे निकालें, और अगर V गिवन हो तो E कैसे निकालें। यानी हमें मैथमेटिकल रिलेशन बनाने की ज़रूरत है, किसके बीच में? E और V के बीच में। तो आइए शुरू करते हैं E और V में मैथमेटिकल रिलेशन बनाना। क्या रिलेशन है, कैसे बनाएंगे वो रिलेशन? पहली बात तो मैं रिलेशन लिख देता हूं, ई और वी में क्या रिलेशन है। पहले तो वो रिलेशन लिख लेते हैं, फिर उसे प्रूव कर लेते हैं, फिर उसे याद कर लेते हैं, फिर उसे यूज करेंगे। तो क्या रिलेशन है, देखिए रिलेशन ये है कि ई बराबर होता है माइनस डी वी बाई डी आर। आर डायरेक्शन वाला ई, कौन सी डायरेक्शन वाला? ये कोई आर डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जो ई की वैल्यू होती है वो होती है वी का आर के साथ डेरिवेटिव करो और नेगेटिव लगा दो। v के फंक्शन का r डायरेक्शन में आपको e बताना है, कौन सी डायरेक्शन में? कोई भी r डायरेक्शन, ये ओरिजिन से r डायरेक्शन में आपको e बताना है, तो वो होगा जो v है आपका, v का जो फंक्शन है जो कि r में होगा, v के फंक्शन का r के साथ डेरिवेटिव करके नेगेटिव लगा दो। आप कहोगे सर कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे इस बात को? तो देखिए प्रूव करते हैं। प्रूफ, मान लेता हूं ये मेरी आर डायरेक्शन है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और ये मेरी आर डायरेक्शन है, और इस आर डायरेक्शन में ये मेरा फील्ड है, कौन सी डायरेक्शन में? आर डायरेक्शन में। ठीक है भाई, तो इक्विपोटेंशियल फील्ड के परपेंडिकुलर क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। तो आर दूरी पर ये हो गई मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओरिजिन से आर दूरी पर ये हो गई मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लेता हूं यहां पोटेंशियल V है, आर दूरी पर मेरा पोटेंशियल V है। अगर मैं आर दूरी से थोड़ा सा हल्का सा समझाने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, अगर हल्का सा ऊपर जाऊंगा, ऊपर कितना? ये आर है, तो थोड़ा सा ऊपर गया तो मैं उसे डी आर कह देता हूं। अगर मैं डी आर ऊपर गया तो क्या पोटेंशियल वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? तो वो तो नहीं रहेगा, जो था वो नहीं रहेगा,
कुछ चेंज आएगा तो मान लेता हूं यहां पोटेंशियल V ना होकर V प्लस क्या होगा, dV होगा, V प्लस dV होगा। आपको कि सर आपने तो कहा था फील्ड की डायरेक्शन में घटता है, भाई हमने सिर्फ एक सिंबल माना है dV। अगर ये dV पॉजिटिव होगा तो ये बढ़ जाएगा, और अगर ये dV नेगेटिव होगा तो घट जाएगा। तो मैंने माना है कि यहां V था और यहां V के बाद V प्लस dV का चेंज आएगा, dV का चेंज आएगा। मैंने ये नहीं कहा कि dV पॉजिटिव है, dV में भी पॉजिटिव, dV में भी नेगेटिव, dV में भी जीरो। अगर जीरो हो गया तो पोटेंशियल यहां भी V होगा, यहां भी V होगा। मैंने जनरल बात मानी है कि मेरा पोटेंशियल यहां V था और अब V से थोड़ा सा चेंज होकर V प्लस dV हो गया है। तो अब आप बताइए कि V और हमें इसमें रिलेशन बनाना है। तो लेट अस अज्यूम कि एक Q चार्ज को मैंने पहली सरफेस से दूसरी सरफेस पे मूव करा दिया। तो आप बताइए वर्क डन बाय एक्सटर्नल का फार्मूला याद करिए। क्या फार्मूला होता था? हमने पहली सरफेस पे Q चार्ज, मैं दोबारा रिपीट करता हूं क्या क्या माना, ओरिजिन से R दूरी पर मैंने एक पोटेंशियल सरफेस मानी, उसका पोटेंशियल V है, उससे थोड़ा सा ऊपर dr दूरी पर पोटेंशियल V की बजाय V प्लस dV हो गया, ऐसा मैंने अज्यूम किया है। थोड़ी सी मूवमेंट dr है और मैंने पहली सरफेस पे Q चार्ज मान लिया और Q चार्ज को मैंने पहली सरफेस से दूसरी सरफेस पे चला दिया और मैं मेरा वर्क पूछ रहा हूं। तो आप बताइए एक्सटर्नल वर्क का फार्मूला था Q डेल्टा V। हाँ भाई था। Q फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो लिखिए एक्सटर्नल फोर्स का फार्मूला, एक्सटर्नल वर्क का फार्मूला Q डेल्टा V। डेल्टा V क्या है? V फाइनल दैट इज V प्लस dV माइनस फाइनल ये है, इनिशियल ये है, यहाँ का पोटेंशियल V था, यहाँ का V प्लस dV है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल जो कि V है। इनिशियल V है और फाइनल V प्लस dV है। V से V कट गया तो W एक्सटर्नल आ गया कितना? Q dV, Q dV। और हमें याद होगा बड़े अच्छे से, जिन्होंने नहीं याद है वो पुरानी वीडियो देखें जाके। W एक्सटर्नल होता है नेगेटिव ऑफ W इलेक्ट्रिकल, नेगेटिव ऑफ W इलेक्ट्रिकल। तो W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू हो गया Q माइनस W इलेक्ट्रिकल हो गया Q dV, Q dV। अब आप बताइए तो W इलेक्ट्रिकल क्या हो गया? देयरफॉर W इलेक्ट्रिकल हो गया माइनस Q इंटू dV। अब W इलेक्ट्रिकल क्या है? इलेक्ट्रिकल फोर्स बताइए इस चार्ज पे कहाँ है? ये Q चार्ज है, E फील्ड है, फील्ड ऊपर है, चार्ज के ऊपर फोर्स भी, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगती है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स भी ऊपर होगी। इलेक्ट्रिकल फोर्स वर्क का फार्मूला होगा F इलेक्ट्रिकल की वैल्यू इंटू dr की वैल्यू इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिकल फोर्स भी ऊपर है, मूवमेंट भी ऊपर है, फोर्स भी ऊपर, मूवमेंट भी ऊपर, एंगल हो गया जीरो, बराबर आ गया माइनस Q dV। अब आप इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू बताइए। वर्क का फार्मूला याद करें, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। इलेक्ट्रिकल फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर और कॉस ऑफ एंगल है जीरो। इलेक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला बताइए क्या होगा? Q इंटू ई इंटू dr की वैल्यू dr, कोस जीरो हो गया 1 इज इक्वल टू है माइनस Q dV। Q से Q कट गया और ये E कौन सी डायरेक्शन में है? याद रखें R डायरेक्शन का E है। अगर ये इधर बातें होती तो ऐसे ही मानते सारा कुछ, इधर होती तो ऐसे ही मानते सारा कुछ, यानी जिस डायरेक्शन में E है उसी डायरेक्शन का ये dr है। दिस इंप्लाइज दैट ई आर डायरेक्शन वाला इंटू dr बराबर आ गया माइनस dV। देयरफॉर R डायरेक्शन का E बराबर होता है माइनस dV बाई dr। इस फार्मूले को आप मन लगा के याद कर लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। R डायरेक्शन में फील्ड होता है माइनस dV बाई dr। कल हम इस फार्मूले पे खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। अगले 2 दिन हम इस फार्मूले को यूज़ करना सीखेंगे गजब लेवल पे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।